नमस्कार। अगर इन दिनों एक अलग सी ऊर्जा, एक नई सी चिंगारी महसूस हो रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। खासकर 21 से 31 जनवरी 2026 के बीच का जो समय है, वो मेष राशि के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली समय है। तो चलिए, साथ मिलकर समझते हैं कि इस ऊर्जा को कैसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। हाँ, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर लेते हैं। ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। इसे एक गाइड की तरह समझिए, एक मौका, ग्रहों की इस ऊर्जा को समझने का और फिर सचेत होकर अपने लिए सही रास्ते चुनने का। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इतनी जबरदस्त ऊर्जा आ कहां से रही है? देखिए, 25 से 28 जनवरी के आसपास आसमान में एक बहुत खास घटना हो रही है। मंगल, जो हमारी हिम्मत और इच्छा शक्ति का प्रतीक है, और सूर्य, जो हमारी आत्मा की रोशनी है, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। और जब ये दो शक्तियां मिलती हैं, तो एक जबरदस्त करंट पैदा होता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का गोल्डन चांस है अपनी अंदर की ताकत और हिम्मत को जगाने। तो ये जो ऊर्जा का सैलाब है, ये सबसे पहले कहाँ महसूस होगा? अक्सर इसकी पहली दस्तक हमारे अपने घर के दरवाजे पर होती है, हमारे परिवार में। तो चलिए सबसे पहले इसी पहलू पर बात करते हैं कि यहाँ संतुलन कैसे बनाया जाए। घर के अंदर ना माहौल में एक बिजली सी दौड़ सकती है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी, बहुत ज्यादा हलचल। और यही ऊर्जा कभी कभी हमें उकसाती है कि वो पुरानी बातें छेड़ दी जाएं जो दबी हुई हैं। पर यहीं रुकना है। असल ताकत यही है, चुनाव करने की। इसी एनर्जी को, इसी चिंगारी को एक पॉजिटिव बातचीत में बदला जा सकता है, जिससे रिश्ते टूटने के बजाय और गहरे हो जाएं। ये जो बस अभी करो, इसी वक्त करो वाली फीलिंग है, कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना? ये मेष राशि का एक बहुत स्वाभाविक गुण है। पर कभी कभी क्या होता है कि इस जल्दबाजी में परिवार के साथ वो जो छोटे छोटे प्यारे पल होते हैं, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। बस जरा इस पर सोचने की जरूरत है। तो जैसे ये ऊर्जा घर पर असर डाल रही है, ठीक वैसे ही ये हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे रिश्तों में भी अपनी मौजूदगी दिखाएगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों की और हमारे सोशल सर्कल की। इस दौरान नए लोगों से मिलने की, अपना दायरा बढ़ाने की एक जबरदस्त इच्छा होगी। लेकिन एक छोटा सा अलर्ट है। इस जोश में यह सोचना बहुत आसान है कि मेरा प्लान ही बेस्ट है, मेरी बात ही सही है। यहां एक दूसरा रास्ता चुनना है, दूसरों को सुनने का, उनके नजरिए को समझने का। और फिर देखिए, जब सब मिलकर काम करते हैं तो कैसे जादू होता है। चलिए अब आते हैं कामकाज पर, करियर पर, क्योंकि यहां तो ये ऊर्जा एक रॉकेट फ्यूल की तरह काम कर सकती है। करियर में एक बड़ी छलांग लगाने का मन कर रहा है? ये ऊर्जा आपको वही करने के लिए धक्का देगी। पर एक बात याद रखनी है, बिना सोचे समझे, बिना मैप के छलांग लगाना खतरनाक हो सकता है। तो अपनी हिम्मत के साथ एक मजबूत प्लान को जोड़ दीजिए, और फिर जो नतीजे मिलेंगे वो हैरान कर देंगे। तो अगर इस समय रूटीन काम से बोरियत हो रही है और मन कर रहा है कि कुछ बड़ा किया जाए, लीड ली जाए, तो समझिए ये ग्रहों का ही इशारा है। ये आपको याद दिला रहे हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। अब जरा बात करते हैं जीवन के एक बहुत ही निजी और नाजुक पहलू की, प्रेम संबंधों की। यहाँ पर जुनून और समझदारी के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाने का समय है। रिश्तों में चिंगारियां तो जरूर उठेंगी, पैशन और अट्रैक्शन दोनों ही पीक पर होंगे। पर ध्यान रहे, इस आग में कभी कभी ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जो दिल जला देते हैं। तो चुनाव फिर से हमारे हाथ में है। क्या इस जुनून को बस यूं ही बह जाने देना है, या फिर इसे प्यार से, देखभाल के साथ जाहिर करना है? याद रखिए, जब जुनून समझदारी से मिलता है ना, तो वो एक ऐसी लौ बन जाता है जो रिश्ते को हमेशा के लिए रोशन कर देती है। और आखिर में, पर शायद सबसे जरूरी बात, हमारी अपनी सेहत और अंदरूनी ताकत की, क्योंकि सब कुछ इसी नींव पर तो टिका है। देखिए, जब अंदर इतनी एनर्जी दौड़ रही हो, तो शरीर का ख्याल रखना और भी जरूरी हो जाता है। अपने शरीर की सुनिए। वर्कआउट करते समय जरूरत से ज्यादा जोर ना लगाएं। अगर सिर में दर्द हो या मसल्स में खिंचाव महसूस हो, तो ये बॉडी का सिग्नल है कि थोड़ा धीरे हो जाओ। पानी खूब पीना है, और हाँ, दिन में बस 10 मिनट गहरी सांस लेने के लिए या हल्की वॉक के लिए निकाल लीजिए। ये छोटा सा काम इस एनर्जी को बैलेंस करने में जादू की तरह काम करेगा। अपनी अंदरूनी ताकत को और मजबूत करने के लिए 3 बहुत ही सरल से अभ्यास हैं। इन्हें कोई जादू टोना मत समझिए, ये बस अपनी एनर्जी को फोकस करने के तरीके हैं। पहला, हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। ये सूर्य की उस पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस देने वाली एनर्जी से जुड़ने का एक तरीका है। दूसरा, मंगलवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाना।
ये मंगल की उग्र ऊर्जा को शांत करके फोकस बढ़ाने में मदद करता है। और तीसरा, रोज हनुमान चालीसा का कोई एक दोहा पढ़ना। ये मन से नेगेटिव विचारों को साफ करके इच्छा शक्ति को बल देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल, ये समय आपको चुनाव की ताकत दे रहा है। हिम्मत चुनिए, पर साथ में धैर्य भी। और सबसे बढ़कर खुद को चुनिए, अपनी शांति को, अपनी ग्रोथ को, अपनी बेहतरी को चुनिए। तो अब गेंद आपके पाले में है। इस जबरदस्त ऊर्जा का इस्तेमाल अपने आने वाले कल को संवारने के लिए कैसे करना है, यह फैसला आपका है। याद रखिए, ये कहानी सिर्फ इन 10 दिनों की नहीं है। ये उन बीजों को बोने का समय है जिनका मीठा फल आने वाले कई सालों तक मिलेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।